Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. करेक्ट डाउट था सेकंड चैप्टर में। सर, आपको केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस मिल गए आज? सर हाँ, लेकिन मैंने अभी किए नहीं हुए। ये कर लेना, मतलब चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट नाउ। आपका एक क्लास और लूंगा मैं, इट विल बी डन। पूछिए सर, पूछिए क्वेश्चन। सर जो एजीम्यूटल क्वांटम नंबर होता है, मतलब जो एल होता है, सर वो क्या बताता है हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में? सबशेल बताता है। सर कैसे? आपको डिस्कस किया था हमने। बताते हैं सर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्या बताता है ये? सर शेल। मेन शेल, एनर्जी लेवल। जैसे आपने एन का वैल्यू बताया था 1 2 3 4। अर्लियर यू यूज्ड टू राइट एज KLMN, लिखते थे ना हम। फिर एनर्जी बताता है, डिस्टेंस बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, और क्या बताता है मुझे? सर बस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बताता है किसी शेल में, 2n स्क्वायर से निकालते हैं हम। बताता है ना। यस सर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको याद होगा, 0 से n-1 तक होता है। यस सर। 0 to n-1 क्या बताता है ये मुझे? L 0 है तो कौन सा सबशेल होता है? सर एस। सबशेल ही होता है ना ये। 1 है तो P सबशेल, 2 है तो D, 3 है तो F। शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। S स्फेरिकल, P डंबल, D डबल डंबल शेप। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? सर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। L 1 है तो ML का वैल्यू तो 0 ही होता है ना। यस सर। यहाँ वैल्यू -1 0 +1 हो जाता है। सर लेकिन -L, एक ऑर्बिटल तो एस में होता ही है। हाँ तो एक ही तो होता है। स्फेरिकल स्फीयर की कोई डायरेक्शन थोड़ी होगी, कोई पर्टिकुलर लोब थोड़ी होगा। सर तो स्फीयर मतलब मींस, वन नहीं होनी चाहिए? जी, सर वन होनी चाहिए ना, क्योंकि एक तो हो गए ऑर्बिटल। ये 0 कोई न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ी है। अच्छा हाँ सर। इट इज सिंप्लीफाइंग। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें कि सर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा। यहाँ एक ही ओरिएंटेशन है और शेप विद वन ओरिएंटेशन है स्फीयर, इसलिए हम एस का शेप क्या बताते हैं? स्फेरिकल बताते हैं ना सर। यस सर। पी का शेप कैसा होता है? डंबल शेप। अब ये तीन जो वैल्यूज हैं ये क्या सिग्निफाई कर रही हैं? डायरेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली। 0 मैंने कल बताया था आपको लास्ट क्लास में, Z होता है। एक्स और वाई के लिए आप कोई भी ले लो, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सिस पे है, ये 2px, और ये क्या बताता है मुझे? ये 2py ले लो। और स्पिन क्या बताता है? किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। और नंबर ऑफ क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन या से बता एंटी देगा क्लॉकवाइज है? जी, सर, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बता देगा ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हाँ सर, इलेक्ट्रॉन से।
तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर n स्क्वायर है, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? सर 2 ही आता है। 2 ही आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे मैक्सिमम पॉसिबल? 2 ही होंगे। 2 ही होंगे, 2n स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर, यस। सर तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अभी बताया ना, डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक सेकेंड, एक फोन। हेलो, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं सर? हाँ हाँ, अभी सर फेज 3 चल रहा है उनका। एक्सटेंडेड वीकेंड है सर। ये एक्सटेंडेड वाला है सर। कॉमन टेस्ट बना रहे हैं, फेज टेस्ट। हाँ, तो फेज 3 उनका चल रहा है सर अभी। ठीक है सर। जी सर, समझ आया। ये मुझे यस बता सर। रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन मैग्नेटिक फील्ड में 3 वैल्यूज हैं, तो 3 ऑर्बिटल होंगे, 3 अलग अलग डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। डी के केस में वैल्यूज कितनी होती है? -2, -1, 0, +1 एंड प्लस। 5 वैल्यूज हैं, तो 5 ऑर्बिटल बनते हैं ना डी में। यस सर। डी जेड स्क्र, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र, वाई स्क्र। याद आया कुछ? हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर एक मतलब ये 4th चैप्टर से भी डाउट था जो आपने आखिर में कराया था, हाँ हाँ, मतलब आखिरी पूछो क्लास में कराया। पूछो। सर जो मतलब अगर एटॉमिक नंबर 7 से ऊपर का होता है सर उनका मतलब जैसे आपने वो बनाया था ना, डायग्राम बनवाया था ना बिल्कुल एमओ बनवाया का। था सर। सर आपने कहा था उल्टा हो जाता है, मतलब एनर्जी का वो एनर्जी जैसे बढ़ती है, सर तो वो हम्म। क्यों होता है? देखिए, होता क्या है इसमें, 2s 2p have small energy gap in case of up to nitrogen। तो जो सिग्मा 2p बना आपका, ये सिग्मा स्टार 2s से इंटरेक्ट करके क्या करेगा? रिपल्शन हो जाएगी इनके बीच में। रिपल्शन आर देयर। तो उससे क्या होगा? सिग्मा 2p का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आप जब लिखते हैं ना नाइट्रोजन बियॉन्ड, या नाइट्रोजन तक जब आप लिखते हैं, आप पहले क्या बनाते हैं यहाँ पर? सर सबसे नीचे तो पाए वाले आ जाएंगे, पाए एक्स वाले तो पाए सिग्मा वाले। पे रिपल्शन है, उसकी एनर्जी बढ़ा दी मैंने। सिग्मा 2p z लिखा मैंने। यहाँ पर आपका पाई 2p x, पाई 2p y लिखा। और यहाँ पर क्या आएगा आपका? पाए स्टार 2 p x, पाए स्टार 2 p y। और सबसे टॉप पे सिग्मा स्टार 2 p। बियॉन्ड नाइट्रोजन there is no the energy gap between 2s 2p is large।
2s and 2p is large. तो इसमें ये इंटरेक्शन नहीं होगा, सिग्मा 2p z जो है ये सिग्मा स्टार के साथ मिक्स वो इंटरेक्ट नहीं करेगा, और आपकी जो लेस रिपल्शन की वजह से उसका एनर्जी कम रहता है, पाई का ज्यादा होता है। यही रीजन होता है सर, इंटरेक्ट नहीं करेगा मतलब? एनर्जी गैप ज्यादा हो गया ना 2s 2p के बीच में, यस सर। तो उसके बीच में जो ये जो इन्फ्लुएंस है ना, ये आपका जेई में भी कई बार एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2s 2p इंटरेक्शन विदाउट 2s 2p इंटरेक्शन। अगर मैं 2s 2p इंटरेक्शन नहीं मान रहा तो आपका सिग्मा का वैल्यू नीचे ही रहेगा, पाई का ऊपर हो जाएगा। तो जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, 2s 2p मिक्सिंग इज नॉट देयर, कंसीडर 2s 2p मिक्सिंग इज नॉट देयर। तो उस केस में हमें ये ऑर्डर जो ऑक्सीजन वाला है उसी से ही क्वेश्चन बनाना होता है। अभी क्लियर है जो मैंने समझाया आपको? यस सर। फिर 2s 2p का एनर्जी गैप कम होने से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन, और यहाँ पर गैप ज्यादा है तो इसलिए एनर्जी इसकी कम ही रहेगी सिग्मा की। अब देखिए जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बजाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अप टू z लेस देन और इक्वल टू 7, हाउ डू वी राइट? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, स्टार 2s, फिर क्या लिखवाया था? पाई 2px, पाई 2py, इसके बाद यही ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन बताया था सर नाइट्रोजन तक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यस सर। यहाँ पर ये इक्वल का मतलब डीजेनरेट है, और बियॉन्ड z ग्रेटर देन 7 हमने यहाँ पर चेंज करना, ये पहले ले आएंगे। अब जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये आपको याद रखना है सर, बार बार लिखेंगे तभी याद होगा। हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, सिग्मा की एनर्जी कम होती है सिग्मा स्टार से एंटी बॉन्डिंग से, तो पहले 1s सिग्मा आएगा, फिर एंटी बॉन्डिंग 1s बनेगा, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये थोड़ा सा याद रखने वाला पार्ट है कि नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है, वहां तक मुझे सिग्मा को बाद में लिखना है। पहले पाई आएगा, फिर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग आएगा, फिर सिग्मा स्टार 2pz आएगा, और बियॉन्ड नाइट्रोजन ये आपने पहले लिख लेना है, सिग्मा पहले, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। हो सकता है कुछ बुक्स में सिग्मा 2px लिखा होगा, यहाँ y और z लिखा होगा, वो तब है जब आपने x एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना। मैंने यहाँ पर x की बजाय इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, z को माना है, और मोस्टली बुक्स में आपको z ही मिलेगा। बट अगर मेंशन है क्वेश्चन में तो x लिया है तो x सिग्मा बनाएगा, y और z पाई बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमने रूल्स पढ़े थे, ऑफ-बॉस रूल, एक रिकैप भी हो जाएगा आपका, और यहाँ कैसे हमें फिल करना है वो आपको समझाऊंगा। ऑफ-बॉस रूल कैन यू स्टेट? कोई बताएगा आप में से? व्हाट इज ऑफ-बॉस रूल? वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन, शायद ऐसा कुछ था। Electrons are filled in orbital in increasing order of their energy of orbital. अब यही है।
यही है सर। That in ground state of an atom, electrons are filled in increasing order of energy of orbital. यहाँ पर जैसे आपके पास, आपको याद होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d then 4s 4p 4d 4s, ऐसे ही बताया था ना आपको सर। यस Vyomini and Siddhant, you have missed those classes. यहाँ 5s then 5p then 5d then 5s, तो ये 5p आएगा, 6s बनेगा यहाँ पर, 6p फिर 7s, दिस इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब 1s पहले फिल होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, देन 4s, देन 3d, इसी ऑर्डर में जैसे मैंने ड्रॉ किया उसी तरह से। ये एटम के केस में है, मॉलिक्यूल के केस में मुझे ये ऑर्डर फॉलो करना है। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, मतलब आपने इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कौन बताता है सर? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें? 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने। तो अगर मान लो आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 इधर 2 इधर, इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल करने। अच्छा, यहाँ पर तो P जैसे था तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। D में 5 ऑर्बिटल बताए थे, आज अभी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया मैंने कि यहाँ पर सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल P सबशेल में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। और थर्ड आपको बताया था हुन्स रूल। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कि जब भी आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ऑर्बिटल विच हैव इक्वल एनर्जी। यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया कि ये दोनों एनर्जी ऑर्बिटल सेम है, 5 स्टार 2p वाइट 5 स्टार 2p इक्वल एनर्जी है। अब अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन विल पेयर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर होगा। जैसा आपने एटम के केस में पढ़ा था, नाइट्रोजन 1s2 फिर 2s2 देन 2p3। तो मैं अगर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता हूँ तो आपने कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा ऐसे ही समझाया था सर कि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के मुझे बताने, चाहे तो आप क्लॉकवाइज बना दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं सर कि आपने सर पी के इलेक्ट्रॉन पहले पेयर कर दिया, या आपने एक क्लॉकवाइज दिया, एक एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएंगे? गलत। गलत हो जाएंगे। तो ये रूल तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, जस्ट एक रिकैप दिया है मैंने। यहाँ पर आपको जो टर्म समझना है, दैट इज व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस,
and how do you explain the magnetic behavior? ये 3 चीजें आपको समझनी है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ NB माइनस NA, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसके हिसाब से जो सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, पाई 2px, जहां एस्टेरिक आ गया वो एंटी बॉन्डिंग है। और दूसरी बात ये, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज नेगेटिव और जीरो, molecule does not exist, molecule और ion does not exist। सर अनस्टेबल नहीं होता? मैंने क्या लिखा सर? डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब स्टेबल नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, मॉलिक्यूल और आयन इज स्टेबल। अब यहाँ पर सर सिग्निफिकेंस में एक पॉइंट तो यही है कि आपके पास है बॉन्ड लेंथ, हायर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। जैसे आपको वैसे भी मालूम है, सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा? सर ट्रिपल। ट्रिपल का होता है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। दूसरी चीज बॉन्ड एनर्जी, ये भी आपसे डिस्कस किया हुआ है पहले कि सर बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना कम चाहिए। तो कहना ही से बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी भूमिका। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Now, third thing is stability. Higher the bond order, greater will be stability. जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझने हैं सर। सेकंड इज मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर आपके पास इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, विल इट बी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक?
diamagnetic. If unpaired electrons are present, then that species would be paramagnetic. राइट सर, समझ आया यहाँ तक? अब देखिए, मैंने लास्ट टाइम वैसे ये बताया था, हाइड्रोजन H2 प्लस H2 माइनस। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2, 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। ऑर्डर इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। मुझे आगे वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पहले दो में ही इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए 2, दिस विल बी 0। यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s1, आगे इलेक्ट्रॉन फिल करने की जरूरत ही नहीं। सिग्मा यहाँ कितना हो जाएगा सर? 1s2 और स्टार में एक आ जाएगा, स्टार 1s1। अब बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करिए सर, फर्स्ट केस में कितना होगा? सर It will be half of 2 minus 0. In second case, half of 1 minus 0. Third case, half of 2 minus 1. कितना हुआ ये? 0.5। यहाँ पर कितना हुआ सर? 0.5। अच्छा, मैग्नेटिक बिहेवियर विजय फर्स्ट केस में कैसा होगा? सर पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पेयर्ड है फर्स्ट में? सर डायमैग्नेटिक होगा। और बाकी दोनों कैसे होंगे? सर पैरामैग्नेटिक। गुड, पैरामैग्नेटिक होंगे बाकी दोनों। यहाँ भी आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सिंगल है। अब मेरे पास अगर हीलियम 2, अच्छा यहाँ पर स्टेबिलिटी आपसे पूछा जाए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इन तीनों में? व्योमिनी सिद्धांत। ये सर। जी, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? अभी बताया लास्ट पेज पे कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर सर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? H2 प्लस H2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल लिख रहे हैं। बट कुछ बुक्स में इसको सर आपको ऐसे भी दिया होगा, H2 प्लस H2 माइनस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ बॉन्डिंग में है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। एंड इफ यू रिमेंबर, एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतना मॉलिक्यूल कैसा होता है? स्टेबल और अनस्टेबल? जी अनस्टेबल। जी। तो फॉर दैट रीजन यहाँ पर सर आपको
H2 प्लस देन H2 माइनस होगा। सर एनर्जी पूछते तो H2 प्लस की ज़्यादा है फिर H2 माइनस की। बॉन्ड एनर्जी अगर पूछते तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उतना ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगा। सर पर दोनों का सेम है, मतलब H2 प्लस और H2 माइनस। बॉन्ड एनर्जी अगर पूछते हैं तो उस केस में आपको H2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर H2 प्लस H2 माइनस को इक्वल रख दो। ओके सर। हीलियम 2 एग्जिस्ट करेगा नो सर। जी। सर नहीं करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। कॉन्फ़िगरेशन हुआ सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा यहाँ पर? 0। सात्विक। बोलिए। सर 0। 0 हो गया। यस सर। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? नो सर, अनस्टेबल हो ना। जी सर, इट इज अनस्टेबल। अच्छा, सेम वे आपसे सर, अगर मान लीजिए Be2, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर इसमें? सर 8। 8 या 10? अच्छा हाँ 10 सर। एटॉमिक नंबर भी भूल गए अभी से। सर वो हो जाता है कभी कभार। नाइट्रोजन से पहले आया तो π2px π2py लिखेंगे, फिर सिग्मा 2pz लिखेंगे। अब बताइए सर, इलेक्ट्रॉन 10 फिल करने हैं, यहाँ कितने लिखूं मैं? दिस इज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। सिग्मा 1s हरप्रीत, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ भी 2 4 6 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे सर, कैसे लिखूं इसको? x में 2 लिख दूं या दोनों में एक एक आएगा? सर एक ही बात होगी। कैसे एक ही बात हुई? डी जनरेट है, हुंस रूल को फॉलो नहीं करना मुझे। यस सर। हुंस रूल फॉलो करोगे ना यहाँ पर? सिंगल ऑक्युपाइड होंगे दोनों। तो यहाँ यस पर सर। बॉन्ड ऑर्डर बताइए कितना आ रहा है? बॉन्डिंग में 2 4 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में 2 और ये 2 4। गलत कर दिया सर, ये कह रहे थे आप।
It is 8 electrons only. That's my mistake. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 0 रहेगा, आपके पास हो गया 4 - 4/2, 0 हो गया। तो Be2 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। इट विल नॉट एग्जिस्ट। आप C2 मॉलिक्यूल लीजिए, C2 माइनस लीजिए, C2 2 माइनस लीजिए। कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा सर? 13। यहाँ पर 14। ऑर्डर यू रिमेंबर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, स्टार 2s, phi 2px, phi 2py, सिग्मा 2pz। अब फिल करो सर इसकी। What is bond order here? सर 2। In spite of bond order 2, this is highly unstable. यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास C2 मॉलिक्यूल हैव ओनली 2 पाई बॉन्ड्स। ये एक्सेप्शन भी है, वहां पर हम कहते हैं ना सर कि सिग्मा बॉन्ड अकेला हो सकता है, पाई बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करता। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, सिग्मा के बिना भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट पाई बॉन्ड क्योंकि वीक बॉन्ड होता है तो ये कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल। C2 एक्चुअल में सर बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल। अब C2 माइनस है तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप एडिशनल ऐड कर दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? और थर्ड केस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, 14 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा सर इसमें 10 - 4/2। कितना हुआ ये? 3। अब डायामैग्नेटिक इनमें पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा? ये वाला होगा ना। बाकी दोनों कैसे हुए? This also will be समझ आ गया? यस। सर बोलो। सर C2 मॉलिक्यूल वो नहीं होगा पैरामैग्नेटिक? कैसे बेटा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड है, इधर पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। नहीं अनपेयर्ड सर, वो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, इससे पूछ रहा था।
नहीं तो अनस्टेबल से मैग्नेटिक बिहेवियर तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना बेटा। मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके सर। अब आपके पास है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अपने आप करिएगा। नाइट्रोजन N2 प्लस N2 माइनस N2 2 माइनस। अच्छा, कई बार पता है क्या है, यहाँ पर ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s की जगह के भी लिख लेते हैं, क्लोज शेल। क्योंकि जनरली हम बॉन्डिंग में क्या बताते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वही पार्टिसिपेट करते हैं। आप लिखना चाहें पूरा लिखिए, बट ये भी चल जाता है सर। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए ऑलरेडी। जैसे नाइट्रोजन है, आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप सीधा 2s से स्टार्ट करो। ये कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे, के लिख दिया तो सर 10 करने होंगे इसके अलावा। 10 करने हैं। 2 4 6 8 10। अब बताइए इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। ठीक आया। यस सर। और नाइट्रोजन आपको याद है कैसे लिखते हो आप, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं ना वहां पर। यस सर। N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन कम करना है तो कहां से जाएगा। सर 2 किधर? बॉन्डिंग से एक कम कर दिया, मैं इसी पे कर रहा हूँ सर, आप खुद लिख लेना बेशक पूरा। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। 2.5। नेक्स्ट केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। 3.5। यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक और आप यहाँ पर डाल दो। अब हो गया मेरे पास हाफ ऑफ 8 माइनस 3/2, ये 2.5 ही हुआ। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है मुझे, यहाँ पर आएगा। कितना हो गया यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, 2 हो गया ना। सर वो 2.5 कैसे हुआ इनटू माइनस? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा ना, यस सर। तो 8 माइनस 2 की जगह क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3, 5/2 हाँ कितना एंटी होगा। बॉन्डिंग। ओके सर। अब इनमें
आपसे पूछा जाए सर डायामैग्नेटिक कौन सा था, पहले वाला डायामैग्नेटिक था, यस सर। बाकी तीनों देखो आपके पास पैरामैग्नेटिक है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, लास्ट वाले में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों स्पीसीज क्या है, पैरामैग्नेटिक। सर लास्ट वाला पैरामैग्नेटिक क्यों है, मुझे समझ में नहीं आया। आप इनके कॉन्फ़िगरेशन पूरे लिखो ना सर, N2+। पर तो जो जिसमें भी उसमें क्या कहते हैं मॉलिक्यूल में आयन होगा तो वो हमेशा पैरा ही होगा। जरूरी नहीं है सर, अभी कराऊंगा वो भी एग्जांपल आपको। N2+ है ना, 4, 6, 8, 10, 12, एक इलेक्ट्रॉन है। N2- है, σ2s2, σ*2s2, Phi2px2, Phi2py2, σ2pz नाइट्रोजन था। इसके बाद Phi*2px, Phi*2py, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और N2-2 में यहाँ तक सेम है सर, डीजेनरेट है तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब मेरा क्वेश्चन सर तीन है, तीन क्वेश्चन है इन चारों में से। विच ऑफ दीज इज मोस्ट स्टेबल, विच इज लीस्ट स्टेबल, विच इज डायामैग्नेटिक, एंड विच इज मोस्ट पैरामैग्नेटिक। बताइए सर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सर N2। लीस्ट स्टेबल? सर N2 2-। डायामैग्नेटिक? सर N2। मोस्ट पैरामैग्नेटिक? N2 2-2। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? जैसा अभी बताया, डिस्कस किया हमने, सबसे ज्यादा स्टेबल N2, फिर N2+, इक्वल लिख लो सर, आप कंफ्यूज मत हो उसमें। N2-, N2-2-। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना स्टेबिलिटी। बॉन्ड लेंथ इससे उल्टा लिख लीजिएगा, N2+ इक्वल टू N2-, फिर आपका N2-2-। बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम ही होगा।
कर लिया सर नोट? अब स्लाइड्स भेजोगे ना जी सर, आप स्लाइड्स भेज देना। स्लाइड तो भेज दूंगा, आपने नोट कर लिया? यहाँ पे सर कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सिग्मा 1s, मैं सिग्मा नहीं लिख रहा सर, यहाँ पे आई एम राइटिंग डायरेक्टली के लिख के कर रहे हैं। Remember here, after sigma star 2s, you will have sigma 2pz, then phi 2px, phi 2py, phi star 2px, phi star 2py, चार इलेक्ट्रॉन आपने 16 में से माइनस कर दिए, 12 फिल करना है, 2 4 6 8 10। दो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे यहाँ पर? सर एक ऊपर एक नीचे। जी सर एक ऊपर एक नीचे। जी सिंगल सिंगल भरेंगे यहाँ। बॉन्ड ऑर्डर देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है आपका। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 8 और एंटी बॉन्डिंग में 2 एंड 4। कितना हो गया यहाँ पर? हो गया ठीक। ऑक्सीजन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन हुआ नहीं हुआ सर? हमने स्टार्टिंग में कहा था ना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट अकाउंट फॉर द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डाइऑक्सीजन। यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? सर पैरामैग्नेटिक होगा। अब O2 प्लस का आप बताइए सर क्या चेंज होगा? टू पॉइंट फाइव आ जाएगा। हाफ ऑफ 8 माइनस 3, बाकी सब सेम है यहाँ तक। सुपर ऑक्साइड आयन है O2 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 5 स्टार 2px 2 5 स्टार 2py 1। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा हाफ ऑफ 8 माइनस 5/2। हाफ ऑफ 8 माइनस 5 कितना हुआ? 1.5। और लास्ट केस में बाकी सब सेम, यहाँ पर 5 स्टार 2px2 5 स्टार 2py2। अब आपके पास हो गया सर हाफ ऑफ 8 माइनस 4, सॉरी 6/2, ये हो जाएगा 1। यहाँ पर ये मैंने अभी बताया था पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट स्पीसीज कैसा था? दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। सारे पैरा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखो, ये भी पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, यहाँ पर ये रहा। और लास्ट वाला स्पीसीज कैसा होगा? इट विल बी
डायामैग्नेटिक। What will be order of stability? O2 प्लस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। O2 plus more stable than O2, then फिर O2 माइनस, फिर O2 माइनस। then O2 2 minus. Yes. यस सर। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर सेम रहेगा, एंड बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ये समझ आ गया ये सर सबको? आ गया सर। कैन यू जस्ट रेज योर हैंड जिनको समझ आ गया? सर रेज हैंड का ऑप्शन नहीं। चलो मैं नाम से पूछ लेता हूँ सर। उमिता has said yes, आर्यंस yes, विजया yes, व्योमिनी yes, हरप्रीत कोई जवाब नहीं है, आर्यन मैंने आर्यन रीजन को करा था समझ जो आया? आपने
सर मैंने रेज हैंड करा था, देन आपने जब देख लिया तो मैंने लोअर कर दिया। चलिए, कुशाग्र, आ गया सर। ओके, व्योमिनी आल्सो सेड यस। सात्विक, सात्विक, कैसे बुलवाया जाए इनको, चैट में लिखा है। थैंक यू हरप्रीत फॉर आंसरिंग। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपको मैं इसका लैंग्वेज अलग कर देता हूं। O2 प्लस PtF6 माइनस KO2 Na2O2 and O2, which is most stable of these species and which is diamagnetic here? बता सकते हैं सर? ये ऑप्शन में आपने क्या लिखा है? O2 प्लस है सर, ये एनायन है, ये कैटायन है, तो ऑब्वियसली O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर अभी निकाला आपने 2.5। यहाँ पोटेशियम प्लस है तो O2 पे चार्ज कितना है? -1 है। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला मैंने? 1.5। ये 1 था, ये 2 था। मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ? एंड विच इज डायमैग्नेटिक हियर? O2 2 माइनस बताया था ना डायमैग्नेटिक, बाकी तीनों कैसे हैं? पैरा। पैरामैग्नेटिक। सर तो है बाकी जो मतलब Na2 और K+ है सर, फर्क नहीं पड़ता इनसे? ये तो बेटा आयन है ना। आप लोग ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर स्पीसीज देखो कि ये सोडियम पे 2 प्लस हो गया, ये -2। मुझे तो O2 माइनस का पूछा है ना। ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज मोस्ट स्टेबल, विच इज लीस्ट स्टेबल। अब ऑक्सीजन के कंपाउंड है तो ऑब्वियसली आप O2 की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। यस सर। हाउ डज bond order changes when O2 changes to O2 plus, N2 changes to N2 plus? यहाँ पर डिक्रीज होता है, यहाँ पर यहाँ पे से बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया बॉन्ड ऑर्डर 2 से किस में चेंज हो रहा है? 2.5। मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हुआ, सर पैरा बन गया। दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। अच्छा। देखो O2 भी पैरामैग्नेटिक था, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। O2 प्लस भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में डायामैग्नेटिक से किसमें चेंज हुआ? पैरा। पैरामैग्नेटिक में। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन में पेयर थे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया N2 प्लस। तो पहले डायामैग्नेटिक है, बाद में कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। अब सर अगर समझ आ गया तो सर फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और चैट में लिख के बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है आपका। यू हैव 2 मिनट्स टाइम। तो फ्लोरीन का एंड आल्सो फॉर नियॉन 2 मैग्नेटिक बिहेवियर आल्सो।
कर लिया सर? फ्लोरीन का होगा, फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा। गलत है। आर्यन हैज डन करेक्टली। नियोन 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 9 18 इलेक्ट्रॉन्स आई हैव टू फिल। सिग्मा 2s स्टार 2s सिग्मा 2pz pi 2px pi 2py pi star 2px pi star 2py sigma star 2pz। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन 18 फिल करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन गए, 6 8 10 12 14 16 18, और इस केस में आपके पास ये भी फिल हो जाएगा, बाकी सब सेम है क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन्स हैव टू फिल। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्डिंग 2 4 6 8, एंटी बॉन्डिंग 2 4 और 2 6। कितना बना ये सर? और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गए, तो 8 - 8/2 0, it does not exist. It will exist. I hope this is clear. यस सर। Yes, sir. अच्छा, आप लोगों का नेक्स्ट क्लास जो है, I have one small topic to discuss which is called hydrogen bonding. छोटा सा टॉपिक है, I won't take more than half an hour. हाफ एन आवर में ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। बाकी टाइम में आपको एक रिक्वेस्ट है कि जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं वो आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस देखिए, इसमें जो जो क्वेश्चन आपके डाउट्स हैं इट्स बेटर आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, आई कैन डिस्कस इट इन द क्लास, मैं उसी तरह से प्लान कर लूँगा। अदरवाइज सर फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। मेरा जो कंसर्न है उसमें ये 2 टॉपिक पे पूछूंगा, हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वो आपका एक रिकैप भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगा, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट पे पूछूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। कमिंग जो संडे को क्लास होगी आपकी, मैंने पहले भी कहा था कि सर आपका जो है मोल कंसेप्ट स्ट्राइकियो से रिलेटेड मैं कुछ डाउट्स आपसे लूंगा। डाउट्स नहीं है तो भी सर आपको क्लास मिस नहीं करना, आई विल गिव ए क्विज, मैं क्लास में एक क्वेश्चंस क्विज कराऊंगा। पहले थोड़ा सा ब्रीफ देके चैप्टर का एक व्हाट आई वुड से, ये उसका एक आपको आइडिया देके चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फार्मूलाज रिवाइज करा के फिर ऑलमोस्ट 15 या 20 क्वेश्चंस का एक क्विज करेंगे क्लास में। तो चैप्टर 1 आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। Those who are new, they also will understand it. आपने वीडियो लेक्चर्स देखे ही है, फिर भी कोई डाउट है पर्सनली आप पूछना चाहते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप मुझसे पूछ लीजिए कि सर ये चैप्टर में हमें ये चीज़ नहीं समझ आई। अदरवाइज मैं एक रिकैप पूरा का पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू पूरा चैप्टर आपको संडे को रिवाइज करवा दूंगा, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए भी इसी तरह से हम एक प्लान करेंगे 1 या 2 क्लासेस में, क्योंकि दैट चैप्टर इज लार्ज, में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी टॉपिक्स हैं, बट कोशिश करेंगे कि वो भी एक तरह से रिवीजन आपको हम डिस्कस करें। सर जी सर इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर करा देना, वो टेस्ट में आ रहा है। सर हो जाएगा, इसके बाद आपका स्टेट्स ऑफ मैटर कब होना है टेस्ट आपका? सर 14 को। 14 जुलाई। यस सर। हो जाएगा सर तब तक कंप्लीट। ओके सर।
वी विल कंप्लीट दैट चैप्टर। अभी आपका ये संडे करा देंगे सर, जितना भी हो जाएगा। सर हम लोग के स्कूल में 3rd चैप्टर स्किप करा दिया गया है ना, इसलिए वो हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हो चुका है। कोई बात नहीं, आपको 4-5 क्लासेस चाहिए, करवा देंगे। ओके सर। आज 29 है, 31 को क्लास हुई, फिर संडे को क्लास हुई, कराएंगे सर आपको। गैसियस स्टेट है, सिंपल चैप्टर है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सर। सर। Thank you, sir. थैंक यू Thank सर, you. गुड